नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अज़वाजिहि त्वाहिरीन अस्हाबिल हादिईन व मुआरिज़ीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु व रदवान व अर्दउ अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतानों और सरकश जिनों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बस इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। एक मुनादी पुकारता है, ए तालिब खैर आगे आ, ए शर के मुतलाशी रुक जा। और अल्लाह तबारिक व ताला कई लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। सारी रात बख्शिश का ये सिलसिला जारी रहता है। सामीन कराम, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो शयातीन और सरकश जिन जकड़ दिए जाते हैं। इन अल्फाज का मतलब ये है कि रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें नेकियां फ़रोग़ पाती हैं और शयातीन की कार फरमाई रुक जाती है। इस माह मुबारक में एक एक फ़र्द अलग अलग रोज़ा नहीं रखता, बल्कि पूरा मुस्लिम माशरा बैक वक्त रोज़ा रखता है, जिस वजह से पूरी कौम के अंदर रुजू इलल्लाह की ऐसी रूहानी तबीयत, कैफियत और माहौल पैदा हो जाता है जो साल के दूसरे दिनों में पैदा नहीं हो पाता। रमज़ानुल मुबारक वो ख़ास बरकतों वाला महीना है जिसमें रुजू इलल्लाह की कैफियत मुसलसल जारी रहती है। इस हदीस मुबारका के अगले मुकाम पर फरमाया गया, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बुराइयों के वो इम्कानात जो दूसरे महीनों में कदरे ज़्यादा होते हैं, इस माह में बहुत कम रह जाते हैं। इसीलिए एक साहिब ईमान रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ और रूहानी फ़िज़ा की बदौलत बुराइयों के बहुत से इम्कानात से बच जाता है और इसी वजह से उस पे जहन्नुम के दरवाज़े भी बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। इसी माह मुबारक में हज़रत सैयदना अश-शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हज़रत खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हो की अयाम विलादत भी हैं और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के अय्याम विसाल भी। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में ही इस्लाम का अज़ीम तरीन मार्का ग़ज़वे बदर हुआ और अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फ़तह व नुसरत और दायमी इज़्ज़तों से नवाजा और इसी माह के आखिरी अशरे में कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को नाजिल फरमाया और ताक रातों में अपनी कुर्बत ख़ास और रहमत वाली रात यानी लैलतुल क़द्र, जो 1000 महीनों से अफजल है, रख दी। रमज़ानुल मुबारक के वो फ़ज़ाइल जो कुरान व हदीस से साबित हैं वो तो बेशक बरहक हैं, लेकिन वो फ़जीलत जिसका मुशाहिदा हर ख़ास व आम कर सकता है वो भी किसी से पोशीदा नहीं, और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद तुलू होते ही अहले ईमान का रिज़्क़ कुशादा कर दिया जाता है। वो शख्स जो साल के दूसरे महीनों में तंग दस्ती और भूख का शिकार रहता है, रमज़ानुल मुबारक की बरकत से उसको भी कुशाइश अता कर दी जाती है और कुशाइश का एक ज़रिया अहले सरवत को भी बना दिया जाता है और वो ऐसे कि साहिब निसाब अहले सरवत कसरत से इस माह मुबारक में ज़कात, खैरात, सदका व फ़ितराना अदा करते हैं। इस ज़कात, खैरात, सदका व फ़ितराना को अदा करने से अहले सरवत के मालो जान में बरकत, सेहत में शिफा और नेकियों में इजाफ़ा हो जाता है।
اور غرباء و مساکین کی مدد ہو جاتی ہے، جس سے ان کی معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور مسلم معاشرہ معاشی طور پہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی خاص بات یہ ہے کہ جب اہل ثروت اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے نام پہ غرباء و مساکین کی امداد کرتے ہیں تو ان سے وبائیں اور بلائیں دور کر دی جاتی ہیں، لیکن غرباء و مساکین اسی مال کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس مال کو استعمال کرنے کے سبب کسی مصیبت میں گرفتار نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے زکوٰۃ، خیرات، صدقہ و فطرانہ کا مال استعمال میں لانے کے باوجود بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل بے شمار اور ناقابل بیان ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت یہ ہے جس سے متعلق رسول خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، رمضان المبارک میری امتی یعنی میرے گناہگار بندوں کا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے اور بے حد و بے حساب گناہ گاروں کی بے حساب و بے کتاب بخشش فرماتا ہے۔ ابتدا میں بیان کردہ حدیث شریف کے آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے۔ یہاں رات سے مراد کوئی خاص رات نہیں، بلکہ پورے ماہ مبارک کی ہر رات مبارک ہے اور ہر رات مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں دل و جان سے رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے اور اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم ختم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی وآلہ و اصحابہ الکریم۔